हरिः ओम्। ॐ स्वः ॐ ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नःसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। उपस्थित परमानंद सागर के परमहंस आत्मानंद सागर के अत्यंत पिपासु वृंद, भगवान की महान असीम महती विशेष करुणा भरी दया भरी समस्त दुख तारिणी समस्त सुख कारिणी कृपा दृष्टि के फलस्वरूप आप निरंतर निजानंद अमृत का पान करते हुए सब प्रकार के ऋणों से उऋण हो रहे हैं। कई प्रकार के ऋण होते हैं, जैसे एक पितृ ऋण होता है, एक ऋषि ऋण होता है और एक भगवत संबंधी ऋण होता है जिसको हम देव ऋण कहते हैं। ये तीन प्रकार के ऋण लेकर के व्यक्ति इस धरा पर आता है। संतान उत्पादन के द्वारा पितृ ऋण उतरता है। विद्या पढ़ने के द्वारा वेद शास्त्र पढ़ने के द्वारा ऋषि ऋण से उद्धार होता है और अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करके देव ऋण का उद्धार होता है। आपने बहुत अच्छा किया, पितृ ऋण भी उतारा, ऋषि ऋण भी उतारा और देव ऋण भी उतार रहे हैं।
बल्कि देव ऋण उतारने की इतनी बड़ी महिमा है, चाहे कोई ऋण उतरे न उतरे, पर अगर देव ऋण उतर जाता है तो सारे ऋण उतर जाते हैं। और आप जब ऋण उतर जाते हैं तो कितनी प्रसन्नता होती है। ये ऋण आदमी का खसम है। जिस प्रकार से स्त्री का खसम आदमी होता है और स्त्री उस आदमी से, अपने आदमी से डरती रहती है, वैसे ही ये जो कर्जा है, ऋण है, ये आदमी का खसम कहलाता है। और आदमी इस ऋण के भार से दिन में भी नहीं सो पाता और रात में भी नहीं सो पाता। लेकिन अगर किसी का ऋण उतर जाए तो कितना आनंद होता है, इसको वही जानता है जिसके सिर से ऋण उतरा है। तो मैं बता रहा था, अगर देव ऋण उतर जाए तो ऋषि ऋण भी उतर जाता है और पितृ ऋण भी उतर जाता है। वैसे हमें श्रेष्ठ संतान उत्पादन करके पितृ ऋण भी उतारना चाहिए, पढ़ लिख करके ऋषि ऋण भी उतारना चाहिए, परंतु विशेष ध्यान इस पर रखना चाहिए कि ये देव ऋण उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। देव ऋण का ज्यादा ख्याल करना चाहिए, क्योंकि देव ऋण के उतरने पर सारे ऋण उतर जाते हैं। और देव ऋण के उतरने का उपाय क्या है? परमात्मा को जानना, परमात्मा को मानना, परमात्मा से प्रेम करना, इससे देव ऋण उतर जाता है। जिसके लिए कहा है, आत्मा ह्यरे श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यश्च। सब ऋणों को उतारने के लिए, परमानंद पाने के लिए महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को ये कहा कि आत्मा का ही श्रवण करो, आत्मा का ही मनन करो, आत्मा का ही निदिध्यासन करो। क्यों? क्योंकि आत्मा परमानंद स्वरूप है। आप धन को प्यार करते हैं, धन के लिए नहीं, अपने लिए प्यार करते। अगर अपने पर आपत्ति आती है और धन से वो आपत्ति छूट रही हो तो आप धन को उसके बदले निपटा देते हैं आपत्ति से छुट्टी पाने के लिए। इसलिए धन से प्रिय कौन? अपना आत्मा, अपना आपा है, जिसके लिए धन को ये फेंक देता है। वैसे ही संतान है। अगर किसी संतान से बदनामी होती हो और कोई संतान अपने लिए दुख का कारण होती हो तो आदमी संतान से भी मुंह फेर लेता है और अखबार में ये जाहिर कर देता है कि भाई उस संतान से मेरा कोई संबंध नहीं है और जो कोई लेवे देवे अपने रिस्क पर लेवे। इसलिए संतान को व्यक्ति प्यार करता है तो अपने लिए प्यार करता है, और अपने अगर प्रतिकूल हो तो संतान को प्यार नहीं करता। इसलिए आत्मा संतान से भी अधिक प्रिय है। इसी प्रकार पुरुष आदमी को और आदमी पुरुष को, यानी पुरुष स्त्री को और स्त्री पुरुष को जो प्यार करते हैं उसका कारण भी अपना अपना स्वार्थ है। और अगर अपना अपना स्वार्थ दोनों का सिद्ध न हो तो तलाक हो जाता है। इसलिए स्त्री पने से भी और पुरुष पने से भी आत्मा अत्याधिक प्रिय है। इसके बाद अगर कोई बीमारी लग जाए और ये सोचे कि अब तो मैं ठीक हो ही नहीं सकता, तो इस शरीर को भी सूली पर चढ़ा देता है, इस शरीर को आग में जला देता है, इस शरीर को पानी में फेंक देता है। इसलिए शरीर से भी अधिक प्रिय अपना आत्मा है। शरीर को हम अपने लिए प्यार करते हैं, शरीर के लिए प्यार नहीं करते हैं।
इस प्रकार सबसे अधिक अगर कोई प्रिय है तो सबको अपना अपना आत्मा प्रिय है, इसीलिए इसको परमानंद कहते हैं। इसका नाम क्या है? सबसे अधिक प्रिय पदार्थ हमको हमारा आत्मा है, इसलिए हम इसको परमानंद कहते हैं और इसको हम उत्तम पुरुष भी कहते हैं। जैसा कहा है ना द्वाविमौ, जैसे यहां उत्तम पुरुष की बात कही वैसे उपनिषद में भी आता है और उसमें कहा है वेदाह मेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्यः पंथो विद्यते अयनाय। मैं उत्तम पुरुष को जानता हूं। वेदाह मेतम पुरुषम महानतम, जो सबसे महान सबसे उत्तम है, उस पुरुष को मैं जानता हूं। आप भी जानते हैं, पर वो हल्का हल्का सा जानते हैं। कैसे जानते हैं आप? उत्तम पुरुष कौन होता है? मैं उत्तम पुरुष है। और मध्यम पुरुष कौन होता है? जिसको हम सुना रहे हैं वो मध्यम पुरुष है। और अन्य पुरुष कौन होता है? जिसके बारे में हम सुना रहे हैं वो अन्य पुरुष है। इस प्रकार से अंग्रेजी में इसको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कहा जाता है। तो हम उत्तम पुरुष हुए, हम उत्तम पुरुष हुए और हमारे सामने वाला मध्यम पुरुष हुआ और हमसे दूर वाला अन्य पुरुष हुआ। एक बात दूसरी ओर समझने की है, अपनी ओर से मैं उत्तम पुरुष हूं और आपकी ओर से मैं मध्यम पुरुष हूं, कहीं दूर वाले की ओर से मैं अन्य पुरुष हूं, तो मैं उत्तम पुरुष भी हूं अपनी ओर से, मध्यम पुरुष भी हूं आपकी ओर से, अन्य पुरुष भी हूं दूर बैठे हुए की ओर से, तो मैं तीनों हुआ। उत्तम पुरुष भी मैं हूं, मध्यम पुरुष भी मैं हूं और अन्य पुरुष भी मैं हूं, पर सबसे नजदीक मेरे मैं हूं, इसलिए मैं उत्तम पुरुष रूप से सबसे नजदीक हूं, उत्तम पुरुष रूप से सबसे नजदीक हूं। और इसके अंदर जो दो पुरुष और बताए हमने, क्षर और अक्षर, ये दोनों भी हमारे सामने की चीज, ये दोनों भी हमारे संयम में, कंट्रोल में रहने वाली चीज हैं। और हम उत्तम पुरुष इस क्षर पुरुष को भी और इस अक्षर पुरुष को भी, इन दोनों पुरुषों को संभाल कर रखते। ये दोनों प्रकार की सृष्टि, चल और अचल, दोनों प्रकार की सृष्टि, जड़ और चेतन, ये दोनों प्रकार के पुरुष हमारे अधिकार में रहते हैं, इसलिए हम उत्तम पुरुष हैं। तो वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, मैं इस महानतम उत्तम पुरुष को जानता हूं, यानी अपने को जानता हूं। ज्यादातर तुम अपने को नहीं जानते हो। अपनी मां को जानते हो, अपने बाप को जानते हो, अपने भाइयों को जानते हो, अपने पति पत्नी को जानते हो, अपनी संतान को जानते हो, अपनी बिरादरी को जानते हो, अपने सूबे को जानते हो, अपने देश को जानते हो, दुनिया भर की चीजों को जानते हो, लेकिन इस उत्तम पुरुष अपने आप को आप नहीं जानते हो और बताते बताते भी नहीं जानते हो। जब भी बताने की बात आती है तभी आप इस शरीर में मैं को घुसेड़ बैठते और मैं शरीर हूं, ये आपको स्वप्न में भी भाव दूर नहीं होता है। स्त्री अपने आप को स्वप्न में स्त्री ही देखती है, पुरुष अपने आप को स्वप्न में पुरुष ही देखता है। इस शरीर के प्रति ऐसा हमारा तादात्म्य हुआ है कि स्वप्न में भी इस शरीर को हम भुला नहीं पाते हैं। स्त्री पने को, पुरुष पने को, वर्ण को, आश्रम को, इन सब चीजों को स्वप्न में भी नहीं भुला पाते हैं। इस प्रकार से हम अन्य पुरुष को जानते हैं और हम मध्यम पुरुष को भी थोड़ा थोड़ा जानते हैं, लेकिन अपने आप से सदा गाफिल रहते। अपने आप का किसी को पता रहता ही नहीं है। हर वक्त अपने आप को हम छिपाए रखते। और कहां छिपाए रखते हैं?
अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किन्न तेन कृतम पापम चौरेण आत्मापहारिणा। आत्मा है तो और तरह का, पर समझ लिया है और तरह का, है तो सत पर असत समझ लिया है तो चेतन पर जड़ समझ लिया है तो आनंद स्वरूप पर दुख रूप समझ लिया है तो एक पर अनेक समझ लिया है। जैसा आत्मा है वैसा न समझकर जो हमने अपने आप को उल्टा समझ लिया है, अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किन्न तेन कृतम पापम, ऐसे चोर ने कौन सा ऐसा पाप है जो नहीं कर लिया, जिसने अपने आप को चुराकर शरीर के झाड़ों में छिपा दिया है, जिसने अपने आप को चुराकर ज्ञानेंद्रियों के झाड़ों में छिपा दिया है, जिसने अपने आप को चुराकर कर्मेंद्रिय प्राण के झाड़ों में छिपा दिया है, जिसने अपने आप को चुराकर अंतःकरण के झाड़ों में छिपा दिया है। अपने आप को छिपाकर, अपने आप को चुराकर हमने बहुत बड़ा पाप किया है, सबसे बड़ी चोरी की है। अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किन्न तेन कृतम पापम चौरेण आत्मापहारिणा। जिस चोर ने अपने आप का हरण कर लिया है, अपने आप को छिपा दिया है, अपने आप को नहीं जानता, उसने कौन सा ऐसा पाप है जो नहीं कर लिया है। सारे पाप का बाप अज्ञान है। सबसे बड़ा पाप तो यही है कि मैं शरीर हूं, सबसे बड़ा पाप तो यही है कि मैं अंतःकरण हूं, सबसे बड़ा पाप तो यही है कि मैं प्राण हूं, सबसे बड़ा पाप तो यही है कि मैं शरीर हूं। ये अपने आप को उल्टा समझने का जो पाप है, जो भूल है, उसका फल क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। नीचे को सिर और ऊपर को पैर होते हैं। मां के गर्भाशय में मल मूत्र ऊपर से बहता है। बार बार जन्मता है, बार बार मरता है। और यहां जन्म कर भी बुढ़ापा, रोग और जन्म मृत्यु, इन चारों कष्टों को सहन करता रहता है, लेकिन अपने आप के पार होने का उपाय नहीं करता। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भज गोविंदम गोविंदम भज। हे संसार को भजने वाले, हे धन दौलत को भजने वाले, हे शरीर को भजने वाले, हे संतान को भजने वाले, हे विषयों को भजने वाले, इनको भज भज कर जन्म मरण के चक्र में पड़ गया। इसलिए इनका भजन करना छोड़ और भज गोविंदम गोविंदम भज। अरे मूढ़ मते, भगवान का भजन कर। अरे ना समझ, भगवान के संबंध को याद कर। अरे ना समझ, भगवान का रस पान कर और देख तो सही। प्राप्ते सन्निहते मरणे नहीं नहीं रक्षति डोक्रिं करणे। नहीं नहीं यासी रघुवर सरणे करोषि यत्नं पर धन हरणे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़। एक ब्राह्मण सोच रहा था मैं अनपढ़ हूं, बुढ़ा हो गया था, सोचा चलो कुछ पढ़ लिख करके धन कमाऊं। तो बुढ़ापे में व्याकरण पढ़ने लगा और संस्कृत की व्याकरण दुनिया भर की व्याकरणों में सबसे कठिन। संस्कृत की जो ग्रामर है सबसे कठिन है और दुनिया में एमए पास कोई भी व्याकरण में नहीं करता है, लेकिन संस्कृत में व्याकरणाचार्य होते। यानी व्याकरण इतना विशाल है, बहुत विशाल है। और उसके लिए कहा है यद्यपि बहुमाधीत तथापि पठ पुत्र व्याकरणम। हे पुत्र, चाहे तुझसे कुछ भी पढ़ना ना आवे, लेकिन व्याकरण जरूर पढ़। सकृत शकृत सकलम शकलम मां भूत। कहीं सकृत को सकृत न बोल देवे। सकृत होता है एक बार और शकृत जो होता है वो पाखाना होता है।
उसी प्रकार से सकल होता है पूरा और शकल होता है टुकड़ा। सकल को आपने शकल बोल दिया तो उसका अर्थ बदल जाएगा, इसलिए सकृत शकृत सकलम शकलम मां भूत ऐसा न हो जाए, इसलिए व्याकरण पढ़। तो उसने सोचा मैं व्याकरण पढ़ूं अब, और उसमें धातु होती हैं, डुक्रिंग करने के धातु है, करने के अर्थ में डुक्रिंग धातु है, उसे रटने लगा। भगवान शंकराचार्य जी ने देखा, कहने लगा अरे बुढ़ापे में डुक्रिंग करने क्या धातु पढ़ रहा है, अब ये रक्षा करने वाली नहीं है। प्राप्ते सन्निहते मरणे, नजदीक पहुंच गया है मरने के, नहीं रक्षति डुक्रिंग करने, अब डुक्रिंग करने तेरी रक्षा करने वाला नहीं है। नहीं यासी रघुवर शरणे, अब भी भगवान की शरण में नहीं आता है। करोषि यत्नम पर धन हरणे, दूसरे के धन को हरण करने की अब भी सोच रहा है। इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भज, दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरि बसन्तौ पुनरायातः, कालः क्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि न मुञ्चत्याशा वायु, भज गोविंदम गोविंदम भज। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन में सोचता है अरे अब तो भाई भजन करने का समय नहीं है, भीड़ भाड़ हो रही है, चलो रात को भजन करूंगा। रात को भजन करने लगा, अरे अब तो नींद आ रही है, फिर सुबह को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में देखूंगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त आया और जागा, अरे मच्छरों ने सारी रात सोने नहीं दिया, अब नींद आई है, शाम को देखूंगा। तो इस तरह से दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर बसंतौ, पुनरायातः शिशिर बसंत की ऋतु बार बार आई और बार बार गई, लेकिन तू भगवान के भजन में नहीं लगा, तेरा समय यूं ही बीत गया। इसलिए भज गोविंदम गोविंदम, बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः, वृद्धस्तावत् चिन्तामग्नः पारे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः, भज गोविंदम गोविंदम भज। बालकपन तो सारे का सारा खेल में चला गया, और जब जवानी आई तो विषयों की आंधी में उड़ गई, और जब बुढ़ापा आया तो फिर चिंताओं से संयुक्त हो गया। इस लड़की का ब्याह करना है, उस लड़की का ब्याह करना है, उस लड़के का ब्याह करना है, चिंताओं से युक्त हो गया। तूने भगवान का भजन जरा सा भी किसी भी आयु में नहीं किया, इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज। अंगम गलितं पलितं मुंडम दशन विहीनजातस्तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुञ्चत्याशा पिंडम, भज गोविंदम गोविंदम भज। तेरे अंग जवाब दे गए बुढ़ापे में, स्वामी जी घुटनों में दर्द है, कोई दवा बता दो। मैंने कहा अब तो राम जी सीधा करेगा घुटनों को, या लोग सीधा करेंगे, मुश्किल है अब सीधा होना। तो अंगम गलितम पलितम मुंडम, और सिर पक गया, रोगन करते हैं सिर पे, कहीं जवान सी दिखाई दे। अरे फसल पक गई, ऊपर ऊपर से रोगन कितना ही कर लो, जड़ से तो गई। तो अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीन जातस्तुंडम, और बिना दांतों के मुंह धौंकनी बन गया, जैसे लोहार की धौंकनी होती। हाथ में डंडा लेके चलने लगा,
फिर भी यूं सोचता है स्वामी जी मेरे पोते का ब्याह और दिखवा दो ना मेरे को, और पड़पोते का अगर ब्याह देख लिया तो सोने के सिंहासन पे स्वर्ग को चला जाऊंगा। समझे ना? तदपि न मुंचत्याशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज। और क्या करता? जटिलो मुंडी लुंचित केशः काषायंबर बहुकृत वेश पश्यन्नपि न च पश्यति मूढ़ उदर निमित्तं बहुकृत वेश भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज। किसी ने तो जटाएं अपनी साफ करवा ली और चांदनी चौक की सड़क की तरह से सिर साफ हो गया, और किसी ने अपने केस उखड़वा लिए जैसे जैनी उखड़वाते हैं, कुछ झाड़ रह गए कुछ उखड़ गए। इस तरह से जटिलो मुंडी लुंचित केशः, किसी ने बड़ी बड़ी जटाएं रखा ली। ये सब वेश किस लिए किए थे? भगवान को पाने के लिए। किस लिए किए थे? भवसागर से पार होने के लिए। और वो काम तो किया नहीं, पेट भरने के चक्कर में ही सारे वेश बना लिए। क्या पेट इतनी बड़ी चीज है क्या? अरे जिस लिए तूने ये वेश धारण किया, कम से कम कुछ तो देखता। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज। अग्रे वह्नि पृष्ठे भानु रात्रौ चिबुक समर्पित जानु करतल भिक्षा तरुतल वासस्तदपि न मुंचत्याशा पाश भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज। अग्रे वह्नि पृष्ठे भानु, रात्रि को आग जला के धूना जला के बैठता है, बहुत लकड़ियां जला देता है। एक कंबल ले लेवे तो अच्छा जाड़ा कट जाए, लेकिन रोजाना एक कंबल की बराबर लकड़ियां जलाता है। आगे आग जला के बैठा है, पीछे सूरज तप रहा है, सूरज तपा रहा है। अग्रे वह्नि पृष्ठे भानु। और रात को जब सोता है तो स्वामी जी रात को कैसे सोते हो? कि पहले एक होता हूं, फिर दो होता हूं, फिर तीन हो जाता हूं। जब सोता हूं सीधा होता हूं, जब जाड़ा बढ़ता है तो गर्दन नीचे कर लेता हूं, और जाड़ा बढ़ता है तो पैर भी आगे कर लेता हूं। तो क्या बन गया? तीन बन गया। एक दो तीन। इस तरह से अग्रे वह्नि पृष्ठे भानु रात्रौ चिबुक समर्पित जानु, अपनी जांघों में ठोड़ी को लगा के पड़ जाता है। और फिर भी करतल भिक्षा तरुतल वास। अरे हम त्यागी हैं, हाथ पे एक ले लिया और खा लिया। कर पात्री हैं, कर ही पात्र हमने बना रखा है। इस तरह से हम भोजन कर लेते हैं। और फिर भी करतल भिक्षा तरुतल वास, पेड़ के नीचे सो लेते हैं। ये सब कुछ हो जाता है, फिर भी तदपि न मुंचत्याशा पाश, फिर भी आशाओं का पास। एक कुटिया बन जाती तो ठीक था, एक आश्रम सा बन जाता तो ठीक था, उसी में मन लगा रहता है। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते भज गोविंदम भज गोविंदम। किम ते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वमनेन मुक्ति न भवति जन्म सति। गंगा सागर जा रहे स्वामी जी। मैंने कहा जाओ। गंगा सागर हो हा के आए, फिर यहीं आ गए। अरे वहीं रहना चाहिए था, इतनी बढ़िया जगह थी, यहां से छोड़ के वहां गए, फिर यहीं आ गए। अच्छा एक बात बताओ, वहां से आके कुछ फर्क पड़ा है क्या? गंगा सागर पे जब गए, खूब स्नान किया, भगवान का ध्यान किया, यहां जब आए तो पुनर्मूसिका भव। जैसे कि बाबा जी के उसमें वो चूहिया रहती थी कुटिया में, एक बिल्ली ने उसको पीछा किया। उन्होंने देखा भाई कमजोर होना बहुत बुरी चीज है, उसको कहा चूहिया को तू बिल्ली बन जा। वो बिल्ली बन गई।
फिर कुत्तों ने हमला किया तो सोचा भाई कमजोर होना बुरा, तू कुत्ता बन जा। फिर शेरों ने हमला किया, कहने लगे वाह ये तो बड़ी बुरी बात है, शेर बन जा। फिर जब शेर बन गया तो स्वामी जी पे ही हमला कर दिया और उन्होंने कहा पुनर्मूषिका भव, फिर से चूहिया हो जा। तो शेर बन बना के कहां कहां घूम घाम के फिर क्या हो जाते हैं, फिर चूहिया के चूहिया हो जाते हैं। तो किमते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम, व्रतों का पालन किया, दान दी, अच्छी बात है, पर फिर मन नहीं सुधरा, मन में ज्ञान नहीं आया। तो इस तरह से गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वमनेन मुक्ति न भवती जन्म शतेन, चाहे 100 जन्म तक दंड पेलता फिर जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक मुक्ति होने वाली नहीं है। इसलिए वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, एक ज्ञानवान महान पुरुष कहता है कि मैं इस महानतम उत्तम पुरुष को जानता हूं। और वो उत्तम पुरुष कौन है? मैं हूं, सबसे अलग बैठा हूं। मैं उत्तम पुरुष हूं और बाकी सामने वाले मध्यम पुरुष हैं और बाकी सब अन्य पुरुष हैं। उत्तम पुरुष कौन है? मैं हूं। वेदाहमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम, इसका पता क्या है? ये सूर्य की तरह से दैदीप्यमान करने वाला है, इसमें किसी की रोशनी नहीं घुसती, इसकी रोशनी सबको पवित्र करती है, सबको प्रकाश देती। यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, जिसके प्रकाश से सूर्य चांद सितारे सब प्रकाशित हो रहे हैं, वो आदित्य वर्ण ज्ञान स्वरूप नारायण सच्चिदानंद ब्रह्म उत्तम पुरुष मैं हूं। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तम सह परस्तात्, जो अंधेरे से अज्ञान से बिल्कुल दूर है। अच्छा एक बात बताओ, सूरज में रात कब होती है? सूरज में कितने बजे रात होती है? सूरज में रात होती ही नहीं है। वैसे ही मुझ में रात कब होती है? रात को होती है। रात को रात होती है, तुम में रात नहीं होती, क्योंकि तुम रात को भी दैदीप्यमान करते हो, रात को भी जानते हो, अंधेरे को भी जानते हो, इसलिए तुम में रात नहीं होती। इसलिए ये मेरे में रात कभी नहीं होती। आदित्य वर्णम, ऐसे मैं सूर्य के वर्ण वाला हूं। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, और जो अंधेरे से बिल्कुल दूर है। ये किसकी बात हो रही है? इसके अंदर वाले की, इसकी नहीं। इसमें जो रहता है, इसको जो दैदीप्य, और सब में एक ही है। ये बल्बों का फर्क है, बिजली का फर्क नहीं। ये जो बल्ब हैं अलग अलग, ये फर्क किसका है? बल्बों का है, और बिजली सब में एक ही है। वैसे ही हम सब में फर्क कैसा है? बल्बों की तरह से शरीरों में, और आत्मा सब में एक ही है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तम सह परस्तात् तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति, इस उत्तम पुरुष को जानकर, अपने आप को जानकर व्यक्ति मृत्यु से परे हो जाता है। नान्यः पंथो विद्यते अयनाय, और भवसागर से पार ले जाने वाला कोई भी रास्ता नहीं है। चाहे आप कहीं फिरिए, जो सुख छज्जू के चौबारे में, न बलख में न बुखारे में। छज्जू भगत हुआ है लाहौर में, उसने सुख तलाश किया, बलख बुखारे तक गया, लेकिन सब जगह घूम घाम के जब अपने चौबारे में आया, लंबे पैर करके अपनी चारपाई पे सोया, तो उसने कहा कि जो सुख छज्जू के चौबारे में, न बलख में न बुखारे में, वैसे ही जो सुख तुम्हारे में है वही सुख है, और बाकी सुख तो दूसरों के घर में क्या सुख होगा। अपना घर, अपनी आजादी, लंबे सो चौड़े सो, इधर को मुंह करो इधर को मुंह करो,
लेकिन दूसरे के घर में जाओ तो हर वक्त डर लगा रहता है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कहीं टोक ना देवे, कहीं यूं ना कर देवे। दूसरे का घर थूक का भी डर, दूसरे का घर थूक का भी डर, अपना घर हग भर। अपने घर में कोई डर नहीं है, तो ये अपना घर कौन सा घर है? यही परमात्मा हम सबका घर है। तो वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तम सह परस्तात् तमेव विदित्वा अति मृत्यु मेति। इसी को जानकर मृत्यु के सिर पर पैर रख के ऊपर चले जाते। जब ध्रुव परलोक जाने लगे और वाहन उन्हें लेने के लिए आया कि बैठो, कि तो ऊंचा है, मेरे पर तो इस पे चढ़ा नहीं जाता, तो काल ने यूं कहा, लो मेरे सिर पे पैर रखो और बैठ जाओ। ऊंचा पड़ गया ना वो, तो क्या किया काल ने? अपना सिर रख के कहा मेरे सिर पे पैर रखो और बैठ जाओ। वैसे ही ज्ञानवान मौत के सिर पर पैर रख के स्वरूप के सिंहासन में बैठ जाते, और अज्ञानी लोग मौत की फुटबॉल बने रहते, इधर ठोकर मार, उधर ठोकर मार, इधर ठोकर मार, इधर ठोकर मार। अगर तुम अज्ञान की बॉल बने रहना चाहते हो तो पिटते रहो, और अगर सचमुच इससे छुट्टी पाना चाहते हो तो गोल में घुस जाओ। जो बॉल गोल में घुस जाती है फिर ठोकर नहीं खाती है। और गोल क्या है? अपना घर। हमारा गोल क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? अपने से अलग जो अपना लक्ष्य ढूंढता है वो बेवकूफों का सरदार है, और जिसका लक्ष्य अपना आत्मा है वो समझदारों का सरदार है। इसलिए समझदारों की तरह से रहो इस दुनिया में, बेवकूफों की तरह से मत रहो। समझे ना? क्या दीनता दीनता दीनता, ठाकुर जी माने चाकर राखो जी। इतने दिनों तक मुसलमानों के चाकर रहे, फिर अंग्रेजों के चाकर रहे, और अब फिर चाकरी चाहते हैं। ठाकुर जी वही करेंगे जो तुम चाहोगे। अगर तुम चाकर रहना चाहते हो, बर्तन सारी जिंदगी मांजना चाहते हो, तो मांजते रहो, तुम्हारी मर्जी है। नहीं तो ठाकुर जी कहो, ठाकुर जी को कहो, ठाकुर जी हमने ठाकर राखो जी। अगर तुमको कुछ हो तो हमें अपनी बराबर में बिठाओ, तब है बात। इसलिए संत कौन कहलाते हैं? जो चेला नहीं बनाते, अपने जैसा बनाते, जो अपने जैसा ब्रह्म बनाते हैं। शेर का बच्चा शेर होता है, गीदड़ पीदड़ कुछ नहीं होता। वैसे ब्रह्म वेताओं के सुनने वाले, उनके फॉलोवर्स क्या होते हैं? शेर होते हैं। नान्य पंथो विद्यते अयनाय, और कोई रास्ता पार ले जाने का नहीं है। और इस रास्ते में जिसके कदम आ गए भगवान की कृपा से, अरे वाह, देखो तो सही। भजन बिन बाबरे तूने हीरा सा जन्म गवाया हो, भजन बिन बाबरे तूने हीरा सा जन्म गवाया हो, भजन बिन बाबरे। ना कभी आया संत शरण में, ना कभी हरि गुण गाया, ना कभी आया संत शरण में, ना कभी हरि गुण। बह बह मरा बैल की नाई, बह बह मरा बैल की नाई, सोई गया उठ खाया हो, भजन बिन बाबरे तूने हीरा सा जन्म गवाया हो, भजन बिन बाबरे। ये संसार हाट बनिए की सब जग सौदा लाया,
ये संसार हाट बनिए की सब जग सौदे आया। चातुर माल चौगना करि गए, चातुर माल चौगना करि गए, मूरख मूल लुटाया हो भजन बिन बाबरे। तूने हीरा सा जन्म गवाया हो भजन बिन बाब। ये संसार फूल संभल का सुआ देख लुभाया। ये संसार फूल संभल का सुआ देख लुभाया। मारी चौचुरुई जो निकसी, सिर धुन धुन पछताया हो भजन बिन बाबरे। तूने हीरा सा जन्म गवाया हो भजन बिन बाब। ये संसार मोह मतलब का मूरख मूल गमाया। ये संसार सपन की माया मूरख मूल गमा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जागे गया पछताया हो भजन बिन बाबरे। तूने हीरा सा जन्म गवाया हो भजन। कहने के लिए रोज कहता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे देवाधिदेव, तुम ही मेरे माता पिता हो। ये माता पिता आपके फोटो हैं और इनकी पूजा कब तक है? जब तक आप नहीं मिले। फोटो वाला ही अगर आ जाए तो फोटो का क्या मूल्य रहता है। इसलिए आप सबके असली माता पिता हैं। बाकी माता पिता आपका प्यार सिखाने के लिए फोटो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। और बंधु और सखा असल में तो आप हैं, और बाकी तो आपके प्यार को सिखाने के लिए संसार के बंधु सखा। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। ये संसार की विद्या ये आपको थोड़ी सिखाती है। इसकी तरह की जो आध्यात्मिक विद्या है जो आप ही हैं, मेरी विद्या आप ही हैं और मेरा धन भी आप ही। आपने इकट्ठा किया है कुछ? अरे थोड़ा थोड़ा करके, बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है। वैसे ही इस भजन को थोड़ा मत समझो, इस सत्संग को थोड़ा मत समझो, इस ज्ञान को थोड़ा मत समझो। अल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। धर्म का थोड़ा सा भी हिस्सा इकट्ठा कर लिया जाए, वो भी आपको बहुत बड़े डर से दूर ले जाता है। इसलिए असली धन यह है, इसको इकट्ठा करो। और अगर इसको इकट्ठा कर लिया तो ठीक है, और नहीं तो यूं ही जिंदगी चली जा रही है। कोई जिंदगी थोड़ी। इसलिए हमें चाहिए, अगर आपको मालूम नहीं तो किसी को पूछ लो, क्या माल यहां से परलोक जाता है? आपको मालूम नहीं, चुंगी तो हैं, ये संत चुंगी हैं, इनसे पूछो क्या क्या यहां से जाता है। अपनी मर्जी से सब कबाड़ा इकट्ठा मत करो। इनसे पूछो क्या बाहर जाता है, ये बताएंगे। ये जाता है, ये जाता है, ये जाता है। और कैसे बताएंगे? तूने राम न जाना रे मना, तूने राम न जाना रे, तूने राम न जाना मना रे, तूने राम न जाना रे। जैसे मोती ओ
ओसकारे वैसे ये संसार, जैसे मोती ओसकारे वैसे ये संसार, देखत ही को झिलमिलारे जात न लागी वार। तूने राम न जाना रे मना, तूने राम न जाना रे। सोने की गढ़ लंक बनाई सोने के दरबार, पर रत्ती एक सोना न मिला रे रावण मरती बार। तूने राम न जाना रे मना, तूने राम न जाना रे। दिवस गंवाया खेल मेरे, रैन गंवाई सोई। सूरदास भज लो भगवंता, हानि हो सो होय। तूने राम न जाना रे मना, तूने राम न जाना रे। उत्तमः पुरुषस्तन्यः, ये उत्तम पुरुष, इसकी एक बॉडी तो क्षर है और एक इसके अंदर इसकी विभा कूटस्थ है, और इन दोनों को जो एक करके दोनों को अपने में संभाले हुए है वो उत्तम पुरुष है। वो कौन है? उत्तम पुरुष में कूटस्थता भी है और क्षरता भी है। माया को लेके क्षरता है और माया विरहित में कूटस्थता है। इस प्रकार ये उत्तम पुरुष इस क्षर और अक्षर दोनों प्रकार के पुरुष से अलग है। उत्तमः पुरुषस्तन्यः, परमात्मा इति उदाहृत है, जिसको परमात्मा कहा जाता है, हम सबका आत्मा कहा जाता है। और सब कूटस्थ वही हैं, और कौन सा है? कोई घटाकाश महाकाश से अलग थोड़ी है। घटाकाश कूटस्थ की तरह से है, और इसमें पानी भर दो और जल का जो प्रतिबिंब इसमें पड़ता है वो जीव की तरह से है, प्रमाता की तरह से। और जो मेघ में आकाश है वो बादल की तरह से है, और जो शुद्ध आकाश है वो ब्रह्म की तरह से है। तो इस तरह से इसके अंदर जो जलाकाश है और मेघाकाश है, ये दोनों तो उपाधि वाले हैं, और जो कूटस्थ है और महाकाश है ये दोनों एक ही हैं। इसलिए ये उत्तम पुरुष कूटस्थ ही है। इस तरह से उत्तम पुरुष क्षर और अक्षर दोनों से अलग है, माया की उपाधि से और अविद्या की उपाधि से अलग है। ऐसा हमारा आत्मदेव, उसको आप प्यार करते करते जानते जानते प्यार करो, प्यार करते करते और जानो, और जानते जानते और प्यार करो, और प्यार करते करते और जानो। जहां जानकारी और प्यार एक हो जाए बस कल्याण ही कल्याण है। समझे ना? इस तरह से मैं और तू की एकता, गुण गाते गाते समझते समझाते एकता जब हो जाती है तो एक नारायण के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं, न कुछ बांधने वाला है और न कुछ बंधने वाला है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। इसको शस्त्र नहीं छेदते, इसको आग नहीं जलाती है, इसको पानी गीला नहीं करता है, और इसको हवा सुखाती नहीं है। ये अछेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है। ये कौन है? आप ही तो हो। मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं,
सुना रहा हूं आपको, किसी और की तारीफ क्यों करूं? तुम्हारी तारीफ मुझे करनी चाहिए, तुम सुनने वाले हो, या फिर अपनी तारीफ करनी चाहिए और अपनी और तुम्हारी एकता करनी चाहिए। जब तुम और मैं एक हो जाते हैं तो कथा का पूरा मजा आ जाता है। जब श्रोता श्रोतापने को भूल जाता है और वक्ता वक्तापने को भूल जाता है, दोनों की दूरी समाप्त हो जाती है और श्रोता वक्ता एक हो जाते हैं तो पूरा मजा आ जाता है। इस तरह से पूरा मजा हम में, तुम में, इनमें, उनमें, सब में विराजमान है। और आप इस पूरे मजे को लीजिए, पूरे हो जाइए और मौज उड़ाइए। शनिश्चर उतर गया। इन्हीं शब्दों के साथ कल को एतवार है और एतवार आ गया तो कल्याण ही कल्याण है। इन्हीं शब्दों के साथ सबको धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।